Good morning, children. Hope you all good. Okay, that's very good. As you all know, children, in previous class I taught you about the data handling. Yes. So this is your last chapter. Today in this video I'm going to give you the summary of chapter 15 जो आपका क्या था, data handling. So what you have learned about the data handling, when we collect any data regarding whatever जो भी हो वो उस डेटा को कलेक्ट करके जो हम एक रिप्रेजेंट करते हैं किसी फॉर्म में, लाइक टेली मार्क्स और पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ और पाई चार्ट एंड सो ऑन. So this is called data handling. In this chapter you have learned 3 ways to represent the data. जो था आपका क्या, tally marks, pictograph and bar graph. So let's talk about the tally marks. That what you have learned in tally marks. So children, tally marks is nothing. This is only a vertical line. This is only about a vertical line. हम क्या करते हैं, one single vertical line represent to one object. If there will be two vertical line, it means this is about two object. If this is three vertical line, that means this is about three objects. And if it is five like this, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टैली मार्क्स में 5 वर्टिकल लाइन नहीं होते हैं. ये आपका होता है 4 वर्टिकल लाइन एंड 1 स्लैंटिंग लाइन. 4 vertical line over 1 slanting line is the group of 5 tally marks, and this will represent to 5 objects. तो जब 5 की बात होगी तो उसमें क्या होगा, आपको 5 vertical line ना देके it will be like this कि 4 vertical line and 1 slanting line over 4 vertical line. So this is the group of 5 tally marks. Is that clear? तो इसकी need क्या होती है, why it is needed? Because in some time you are giving any data by the number. तो number के लिए it will take time to count, and when you will represent it by the lines, तो line को भी आप बोल सकते हैं कि it will take time to count. But हम क्या करते हैं tally marks में, 5 के ग्रुप्स को डायरेक्ट 1 2 3 4 5 ना काउंट करके इजिली वी कैन से दिस इज 5, देन अगेन अगर 5 है तो वो 10 हो गया, अगेन 15 20 लाइक सो ऑन. यस, आफ्टर दैट आपने क्या पढ़ा था, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एनी डेटा विथ पिक्टोग्राफ. So what do you mean by pictograph? When we represent any data by the pictures. So in a simple sentence you can say pictograph are visual representation of any data with symbol. ये सिंबल क्या होते हैं, जिसके बारे में डेटा है हम उससे रिलेटेड पिक्चर ड्रॉ करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स विथ पिक्टोग्राफ. सो चिल्ड्रन, हियर आई हैव रिप्रेजेंटेड डेटा. यहाँ पे हम बात करेंगे कि देयर आर द सम स्टूडेंट, ओनली 4, जिनके फेवरेट स्माइलीज के बारे में हम बात करेंगे. दैट हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक हाउ मच स्माइली. तो यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एनी अदर पिक्चर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन व्हाट इज द पिक्टोग्राफ. दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द स्माइली. सपोज राहुल लाइक 4 स्माइली and Monu like 2, Rohit like 3, and Garv like 5. अभी सी यहाँ पे हमने कम नंबर्स लिए थे, 4 2 3 5. इन सम केस आपने कोई डेटा कलेक्ट किया, उसमें सपोज कोई इनका फेवरेट फूड है या फेवरेट फ्रूट है, लाइक राहुल का हो सकता है इट कैन बी 250, मोनू का हो सकता है 20, एंड रोहित का हो सकता है 90, एंड गर्व का हो
सकता है 30 एंड सो ऑन, कैन कोई भी नंबर हो सकता है। व्हाट वी डू फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, वहाँ पे आपको एक स्केल दी होती, जो मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि एक स्केल दी होती। व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्केल, जैसे कि आपको लेट करना होता है, लेट 1 स्माइली विल इक्वल टू 5 एंड ये 10 भी हो सकता है, जो आपके लिए इजी हो, जितना उसको शॉर्ट कर सके ड्रॉ करने के लिए। अभी यहाँ 5 अगर लेंगे तब भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्या है 250 है, तो 250 विल टेक मोर टाइम टू ड्रॉ, यस और नो। तो ऐसे बिगर नंबर को लेके लेट कर लिया जाता है कि दैट एक ही ड्रॉ करेंगे तो ये इतने के इक्वल हो जाएगा, जो मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। यस, सो दिस इज अबाउट द पिक्टोग्राफ। कुछ नहीं करना होता, जो मोर है लेस है, हमें उसी के अकॉर्डिंग देख के क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। बट whenever you are giving the answer, keep scale in your mind, because whatever is more and less, but जो स्केल दिया है, सपोज 1 स्माइल इक्वल टू 5, अभी यहाँ पे पूछा जाता है कि मोनू लाइक हाउ मच स्माइल इज, तो दिस इज ओनली 2, बट दिस इज नॉट ओनली 2, दिस इज, अगर आपने 5 लेट किया है सो इट विल बी इक्वल टू 10, 2 5 10। Whenever you are giving the answer, keep the scale in your mind. Then the last आपने पढ़ा था बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है आपका? So children, what is the bar graph? बार ग्राफ होता है जो जब हम किसी डेटा को, when we are showing any data by the blocks, by the rectangular blocks, yes. So this is about the bar graph, and in a simple sentence you can say कि bar graph is the most common and effective way to represent any data. bar graph में होता क्या है, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है, that 2 lines, this vertical line, this line is called vertical line, and this sleeping line is called horizontal line. वर्टिकल लाइन को आप बोलोगे वाई एक्सिस, दिस इज नोन एज वाई एक्सिस, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन नोन एज एक्स एक्सिस. सो इन अदर वर्ड यू कैन सी वर्टिकल लाइन को एज वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस. जो वर्टिकल लाइन होता है ये हमेशा हमें बताता है अबाउट द नंबर्स, लाइक वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती है, whatever is there, so it will show always the number, और नंबर हमेशा इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, it should be equal distance, गैपिंग उन सबके बीच में सेम होनी चाहिए. yes, ये नहीं कि आपने 0 1 लिखा, फिर 3 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 15 लिख दिया एंड सो ऑन, ऐसा कुछ करो तो नहीं, इट विल बी रॉन्ग. द नंबर शुड बी इक्वल. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दिस लाइन शोइंग अबाउट द नेम, वो नेम स्टूडेंट का हो सकता है, या फिर उनके फेवरेट फ्रूट का हो सकता है, या फिर उनके फेवरेट सीजन हो सकते हैं, एंड सो ऑन, मंथ भी हो सकता है. वट एवर डेटा इज कलेक्टेड दैट नेम विल बी हियर, एंड दिस साइड वर्टिकल एक्सिस क्या होगा, अबाउट द नंबर. In the right side corner you have to write the scale also. Scale क्या होता है, यहाँ पे हमें कुछ लेट नहीं करना है. In this scale you have to represent the horizontal axis क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, and vertical axis, ये आपको बताना होगा. सपोज आपने डेटा कलेक्ट किया फेवरेट सीजन का, फेवरेट सीजन ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, तो फेवरेट सीजन, सीजन क्या होते हैं आपके, रेनी, ऑटम, समर, विंटर एंड सो ऑन. और नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट्स जो है इनके नंबर इस साइड में आएंगे, एंड द सीजन विल बी इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में व्हाट यू विल राइट, फेवरेट सीजन
वर्टिकल एक्सिस में आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो ये चीजें आपको मैंने क्लास में भी बताया है, बट दिस इज द समरी वीडियो, दैट इज व्हाई आई वाज समराइजिंग ऑल द टॉपिक्स अगेन। सो दिस इज अबाउट द बार ग्राफ, इजिली यू कैन ड्रॉ, बट आपको एक और चीज ध्यान रखना होगा, वेन एवर यू आर रिप्रेजेंटिंग द डेटा बाय द बार ग्राफ, आप उसको कलर भी जरूर करेंगे। जो ब्लॉक्स होते हैं, जिस ब्लॉक्स के थ्रू आपने डेटा को शो किया है, that blocks would be colored also. Okay, so revise all the topics again by watching the video. I will meet you in the next video. Thank you.